सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फिनिक्स प्राइम एक ग्लोबल लीडर है फाइनेंशियल मार्केट में। और फिनिक्स प्राइम करता क्या है, ये अगर हम सादा लफ्जों में इसको समझना चाहें तो वो ये है कि फिनिक्स प्राइम बेसिकली एक इदारा है। और फिनिक्स प्राइम की बैक एंड पे बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं वो खड़े हुए हैं। स्विस कोड बैंक खड़ा हुआ है, एक्जेंटी खड़ा हुआ है, सीएफ मर्चेंट खड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं ये फिनिक्स प्राइम के बैक एंड पे हैं। और फिनिक्स प्राइम करता क्या है कि फिनिक्स प्राइम हमारे फंड्स को लेके अपने इन एलपीज को देता है, और वो एलपीज उनसे ट्रेड करके यानी अर्निंग करके वापस फिनिक्स प्राइम को ऑलमोस्ट 18 से 20% प्रॉफिट जो है वो देते हैं। और फिनिक्स प्राइम उसमें से जो है 12 से 14% हमसे शेयर करता है, और 5 से 6% जो है वो फिनिक्स प्राइम को भी उसमें से बचता है। ये बात आज स्टार्टअप पे आपको इसलिए बताई, अगर यही रूटीन 1 साल 2 साल 4 साल या 20 साल भी चलती रहे, यानी 20 साल तक क्लाइंट्स अपना फंड जो है वो फिनिक्स प्राइम को देते रहें, और फिनिक्स प्राइम उन फंड्स को उठा के अपने एलपी को दे, और वो उसे ट्रेड करके 18 से 20% प्रॉफिट फिनिक्स प्राइम को वापस करे, और उसमें से 12 से 14% फिनिक्स प्राइम अपने तमाम जो हम सब दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी चाहे 20 साल भी चले, कंपनी पे किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और अगर कंपनी पे लाइबिलिटी नहीं आती तो इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आई है, और कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी। ये डिफरेंट जो हमारे इंडस्ट्री में आजकल जो कंपनियां कर रही हैं 6 महीने, वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा और लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट होगा। फिनिक्स प्राइम सीएफ मर्चेंट का प्रोजेक्ट है, और इसके बैकएंड पे इसके साथ फॉरेक्स क्लिनिक और फॉरेक्स एक्सपो है। ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं जो कि फिनिक्स प्राइम को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और फिनिक्स प्राइम को देख रही हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे आप जितने भी लोग ज्वाइंट होंगे, आप सबकी अर्निंग्स जो हैं वो गारंटेड नहीं है कि हर बंदा एक जैसे पैसे कमाएगा। जो दोस्त जितनी ज्यादा एफर्ट पुट करेगा वो उतनी ज्यादा इसमें से आउटपुट निकालेगा। जितने भी लोग हम सब मौजूद हैं यहाँ पे, वो अपनी अपनी एफर्ट के मुताबिक और अपने अपने टीम्स के मुताबिक, और जितना बड़ा नेटवर्क कोई बिल्ड करेगा उतनी बड़ी उसकी अर्निंग होगी। फिनिक्स प्राइम बेसिकली एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको इनोवेशन, विजनरी ट्रेनिंग्स, स्किल्स, कैरियर प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सारा यहाँ से आपको दिखाई जाएगी। ये एक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है जो कि मल्टीपल बिजनेस जो है वो कर रही है। और उसमें जो कोर इसकी कह लें कि हिस्सा है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इकोसिस्टम के साथ कंपनी आई है। विजन एंड मिशन कंपनी का बड़ा क्लियर है। विजन एंड मिशन के मुताबिक आपको लॉन्ग टर्म और एक प्रॉपर जो है वो एक सेटअप प्रोवाइड करना, एक इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म देना आपको, जहां पे आप ऑनलाइन अपने फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे, और उस पे डिफरेंट जो फिनिक्स प्राइम के साथ एलपीज हैं वो इस पे ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करके वहां से आपको प्रॉफिट रिटर्न दिया जाएगा थ्रू फिनिक्स प्राइम। इकोसिस्टम किसी भी कंपनी को जब हमने देखना होता है कि उस कंपनी की वर्थ क्या है, उस कंपनी का जो है वो स्कोप क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस कंपनी का इकोसिस्टम देखते हैं। इकोसिस्टम से मुराद क्या है कि कंपनी ने जो फंड्स उसके पास है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, कंपनी के पास क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे कंपनी जो है वो पैसा जनरेट करती है। लेट्स सपोज हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दें जो कि सिर्फ मनी रोटेट कर रही होती है, एक बंदे से पेमेंट दी और दूसरे बंदे को पे आउट दे दिया। तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। इसलिए हम किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं तो पहले उसका एसेट्स, उसके इकोसिस्टम को देखते हैं कि वो उनके पास मनी जनरेशन का सिस्टम क्या है। फिनिक्स प्राइम के पास सबसे बड़ा जो मनी जनरेशन का प्लेटफॉर्म है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। कौन नहीं जानता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कितनी बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम पूरी दुनिया के फाइनेंशियल जितने भी अदारे हैं, अगर उनका डेली का टर्नओवर देखें तो वो ऑलमोस्ट $0.85 ट्रिलियन बनता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर फॉरेक्स की बात की जाए तो इस अकेली फॉरेक्स की मार्केट का टर्नओवर जो है वो डेली का वो $7 ट्रिलियन है। इतनी बड़ी मार्केट है फॉरेक्स की।
इसके अलावा फिनिक्स प्राइम का जो एसेट है वो उसमें सेकंड जो इसका पार्ट है वो है स्टॉक्स। फिनिक्स प्राइम अपने फंड्स को और हमारे आपके फंड्स को जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। देन क्रिप्टो एंड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट करती है। और जो नई आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, लेट्स सपोज जिस तरह के एनएफटी है, एनएफटी पे भी फिनिक्स प्राइम जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। और रियल स्टेट के प्रोजेक्ट ऑलरेडी फिनिक्स प्राइम के यूएई में स्टैब्लिश हैं और वेल स्टैब्लिश्ड हैं। और यहाँ पे इसके बाद फिनिक्स एकेडमी है जहाँ से दोस्तों को जो है वो अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी दी जाती है और आपको मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिंग कोर्सेज और इससे रिलेटेड जो है वो नॉलेज बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन फिनिक्स एकेडमी के थ्रू आप तक पहुंचाई जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो जिस तरह मैं बता चुका हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और इसका डेली का टर्नओवर जो है वो ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन है। इसके बाद जब किसी भी कंपनी की वर्थ को हमने मजीद देखना होता है तो वो हम इस तरह से देख रहे होते हैं कि उसके साथ कौन कौन से पार्टनर्स खड़े हुए हैं, कौन कौन से लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं जो इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि अगर कंपनी वेल नाउंड होगी, रियली वेरी सॉरी गाइस, अगर कंपनी वेल नाउंड होगी और उसके जो एक्सपीरियंस्ड लोग अगर उस कंपनी की प्रोफाइल में मौजूद होंगे तो फिर दुनिया के बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर आके उसके साथ जुड़ जाते हैं। जिस तरह के आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि सीएफ मर्चेंट्स ने भी जो है वो फिनिक्स प्राइम के साथ जुड़ चुका है और सीएफ मर्चेंट जो है वो अपने फिनिक्स प्राइम के फाइनेंशियल्स को भी देख रहा है। फॉरेक्स क्लिनिक भी एक एलपीएस स्विस कोड बहुत बड़ा स्विट्जरलैंड का बैंक है और सीएफ मर्चेंट के साथ साथ स्विस कोड भी जो है वो भी फिनिक्स प्राइम का लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। एक्जेंटी वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, जो कि जिनका स्लोगन है द नेक्स्ट जनरेशन इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो ये भी जो है वो फिनिक्स प्राइम को अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइनांस है फिनिक्स प्राइम के साथ जुड़ा हुआ, फॉरेक्स क्रिप्टो एक्सपो है ये भी फिनिक्स प्राइम के साथ है। यूबीएस बहुत बड़ा बैंक है जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है फिनिक्स प्राइम को। जेपी मॉर्गन ये भी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि बहुत वेल नाउंड और एक्सपीरियंस्ड कंपनीज को जो है वो अपना जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद एफएक्स प्रो भी फिनिक्स प्राइम को अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सो हम जो फिनिक्स प्राइम का कोर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है सीएफ मर्चेंट, उस पे अगर बात करें तो सीएफ मर्चेंट जो है ये डिफरेंट कंट्रीज में जो है ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड है और इसके जो क्लाइंट्स हैं, जो इसके पास ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, वो 125 से ज्यादा मुल्कों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2011 से सीएफ मर्चेंट जो है वो यूएई में एस्टैब्लिश है और इसके बाद न्यूजीलैंड में 2012 से, यूनाइटेड किंगडम में 2017 से और सेंट विंसेंट में 2018 से। तो फिनिक्स प्राइम का जो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है सीएफ मर्चेंट, ये एक समझ लें कि ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में, फॉरेक्स ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में एक लीडिंग नेम है और 13 साल का एक्सपीरियंस रखता है। अगर इतना एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर उठ के फिनिक्स प्राइम के साथ जुड़ गया है या फिनिक्स प्राइम के फाइनेंशियल्स को देख रहा है तो इसका मतलब है फिनिक्स प्राइम बहुत बड़ा इदारा है और फिनिक्स प्राइम जो है इसके पास अच्छी और एक्सपीरियंस टीम है जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्रोकर आके फिनिक्स प्राइम को जो है अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस ब्रोकर के बड़े होने का सबूत आप इस बात से देख सकते हैं कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स के साथ साथ 2020 में जो फॉरेक्स एक्सपो हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में, उसमें वर्ल्ड बेस्ट ईसीएन ब्रोकर का रिवॉर्ड इसको मिला। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का ब्रोकर का रिवॉर्ड मिलना बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा ब्रोकर फिनिक्स प्राइम के साथ खड़ा हुआ है और फिनिक्स प्राइम जो है अपने फंड्स को इसके हवाले करके और ट्रेड करती है। जिस तरह मैंने स्टार्टअप पे बताया कि इसमें कंपनी के ऊपर कभी भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि फिनिक्स प्राइम आपके और मेरे फंड्स को इकट्ठा करके एक अकाउंट के अंदर जो है अपने एलपीज को प्रोवाइड करता है और एलपीज वहां पे जिस तरह सीएफ मर्चेंट है वो वहां से ट्रेड करके
और वहां से अर्न करते हैं 18 से 20%, और वो फिर जो शेयर है वो फिनिक्स प्राइम के हवाले हो जाता है। और जब फिनिक्स प्राइम के हवाले होता है तो यहाँ पे 12 से 14% हमें मंथली बेसिस पे मिलता है। यानी कि बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर कंपनी 10 साल, 15 साल या 20 साल भी चलती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिनिक्स प्राइम लाइबिलिटी की शक्ल में बंद हो जाएगी या फिनिक्स प्राइम के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। जितना ज्यादा टाइम होता चला जाएगा उतनी ज्यादा फिनिक्स प्राइम की जो है वो अर्निंग होगी और उतना ज्यादा फिनिक्स प्राइम कमा रही होगी। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और 30+ इनके पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। फिनिक्स प्राइम के पास 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने देखा 13 साल पुराना ब्रोकर भी इसके साथ बैठा हुआ है, स्विस कोड जैसा बैंक भी इसके साथ बैठा हुआ है, एक्जेंटी जैसी कंपनी, इतना बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो भी इनके साथ जुड़ी हुई है। 100+ इंस्टीट्यूशनल एसेट्स मैनेजमेंट है इनके पास, और 90+ ट्रेड ऑर्डर की जो है वो सक्सेस रेशो है। तो इस बात से अंदाजा होता है कि 90+ अगर सक्सेस रेशियो है तो ये 20% से ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक तसल्ली मिल जाती है कि हम जहाँ पे जिस कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके पास एक प्रॉपर सिक्योर्ड सिस्टम है। और उसके साथ साथ अब जो स्लाइड आपके सामने है इसमें अगर आप देखें तो ये की पीपल है फिनिक्स प्राइम की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिस्टर बैरिसन एंटोनियो हैं, ये मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, यूरोप से हैं। और इसके बाद एनक्लीडिया जो है क्वेरी, एनक्लीडिया क्वेरी फवेरो, ये यूरोप से हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और मिस्टर सेड्रिक जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स हैं साउथ अफ्रीका से। और मिस आयशा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, ये इंडिया से हैं। और ये सब लोग वो हैं जो कि इस कंपनी की पीपल हैं, जो इसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जो इसके सेल्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। ये स्क्रीन आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता चल सके कि एक्सपीरियंस्ड और मिच्योर लोग हैं जो फिनिक्स प्राइम को चला रहे हैं, जो फिनिक्स प्राइम की मैनेजमेंट देख रहे हैं। सो ये वो तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पे अब आके फिनिक्स प्राइम के जितने भी मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स और मार्केटिंग के मैटर्स, और ये सारे यहाँ पे देख रहे हैं। फिनिक्स प्राइम एकेडमी, जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा कि फिनिक्स प्राइम आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी प्रोवाइड करती है, तो फिनिक्स प्राइम का प्लेटफॉर्म है फिनिक्स प्राइम एकेडमी। ये आपको नॉलेज, इनोवेशन और स्किल्स देती है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के कोर्सेज जो हैं वो यहाँ से कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। करना क्या होगा आपको इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या इस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए? आपको कोई सा एक एजुकेशनल पैकेज बाय करना है जो कि होगा $50 से लेके $10,000 तक। आप कोई भी पैकेज जो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक या आपके फाइनेंशियल्स के मुताबिक या आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपको सूट करता है, आप वो पैकेज यहाँ से बाय कर लेंगे। ये एजुकेशनल पैकेज स्टार्ट होगा $50 से और मैक्सिमम आप यहाँ पे $10,000 तक के पैकेजेस ले सकते हैं। डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट आपको जो है वो फैसिलिटीज मिलेंगी और ये बड़ा ही आसान है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाके देखेंगे। इन पैकेजेस को लेने का हमें फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा, आपको नॉलेज डिलीवर किया जाएगा। दूसरा आप फायदा जो है वो आपको स्किल्स जो है आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। और उसके अलावा अगर आप फिनिक्स प्राइम के साथ मिलके इसको एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और अपना कोई नेटवर्क बिल्ड करते हैं और इसको मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाते हैं कंपनी को, तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि 9 तरह के डिफरेंट बोनसेस होंगे जो आप यहाँ से ले सकेंगे, जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट है, फास्ट ट्रैक प्रॉफिट है, डायरेक्ट बोनस है, टीम बोनस है, नेटवर्क बोनस है, लीडरशिप बोनस है, रीजनल मैनेजर बोनस है, फाउंडर्स क्लब बोनस है और सोशल मीडिया बोनस है। ये सारे बोनसेस आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं जब आप फिनिक्स प्राइम के ऊपर काम कर रहे होंगे और जब आप फिनिक्स प्राइम के साथ जुड़ के नेटवर्किंग कर रहे होंगे और फिनिक्स प्राइम को भी प्रमोट कर रहे होंगे। सो हम अभी डिफरेंट स्लाइड्स में ये सारे 9 के 9 बोनसेस जो हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट जो होगा वो होगा वीकली ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी कि जो अमाउंट आपने इसमें इन्वेस्ट की होगी उसके ऊपर आपको हर सैटरडे वाले दिन, एवरी सैटरडे जो है आपको जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होती है और मंडे टू फ्राइडे ट्रेड जब क्लोज हो जाएगी तो सैटरडे वाले दिन आपको आपके हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इस वक्त की करंट सिचुएशन के मुताबिक जो रेशो चल रही है वो ऑलमोस्ट 2.5
परसेंट है, 2.5%, लेकिन कंपनी ने जो इसका टारगेट सेट किया हुआ है वो ऑलमोस्ट अप टू 5% है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2-2.5% पे नहीं बात रुकेगी, ये 2-2.5% से बढ़ती हुई 5% तक जा सकती है। और वक्ती तौर की जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 यानी कि माहाना 12 से 14% जो है वो करंट इस टाइम सिनेरियोज के मुताबिक जो है वो एवरेज आ रही है, लेकिन टारगेट्स के मुताबिक ये अप टू 5% जा सकती है और जाएगी इंशाल्लाह। अब ये सेकंड बोनस है फास्ट ट्रैक बोनस। फास्ट ट्रैक बोनस क्या होता है? आपने कंपनी के जो प्लान हैं, जो कंपनी के पैकेजेस हैं, आपने उनको रेफर करना होता है मुख्तलिफ लोगों को। अगर आप उसको रेफर करने में कामयाब होते हैं और आपने जिन बंदों को रेफर किया उन्होंने आपसे हायर पैकेज के साथ ज्वाइन कर लिया, तो 2 लोग अगर सिर्फ आपको ज्वाइन कर गए तो यहाँ पे आपको 50% एक्स्ट्रा जो है वो 50% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको जो है वो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है। यानी कि नॉर्मल रूटीन के अंदर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वो 2x होता है। यानी कि आपने अगर $1000 का पैकेज आपने बाय किया है तो उस पे कंपनी आपको $2000 जो है वो रिटर्न करती है। लेकिन अगर आपने इस रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कंपनी का फास्ट ट्रैक बोनस एंजॉय करने के लिए सोच लिया, तो आपको करना क्या होगा? सिर्फ 2 ऐसे दोस्तों को इन्विटेशन देना है, 2 ऐसे दोस्तों को रेफर अब देना है कि जो आपके पैकेज का हायर पैकेज से ज्वाइन कर जाएं। और आपको क्या फायदा होगा? आपको 50% एक्स्ट्रा ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपका यही प्रैक्टिस एक दफा दोबारा आपने रिपीट कर दी, यानी कि 2 लोगों को ज्वाइन करवा चुके थे आप और उसके बाद आपने 2 लोगों को और ज्वाइन करवाया, तो उसका आपको 100% एक्स्ट्रा ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। यानी $1000 के पैकेज वाला दोस्त $3000 तक का अर्निंग जो है होगी वो ट्रेडिंग प्रॉफिट की शक्ल में निकालेगा। और इसका टाइम होगा जिस दिन आपने अपना पैकेज अपग्रेड किया है उससे 15 दिन तक। यानी कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपने 2 या 4 पैकेजेस एक्टिव करवाने हैं अपने पैकेज से हायर वाले, तो अब आप क्या करेंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे फास्ट ट्रैक बोनस के लिए। डायरेक्ट बोनस है। डायरेक्ट बोनस आपको मिलता है अगर किसी दोस्त ने आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन किया और उसने $5000 की इन्वेस्टमेंट की, तो उस पे आपको 8% जो है ये डायरेक्ट बोनस मिलता है। इसलिए ये कंडीशन नहीं है, ये $5000 की जो अभी मैंने बात की है वो फॉर एन एग्जाम्पल है। लाइक इसमें $500 का अकाउंट भी आ जाए, इसमें 50 का भी अकाउंट आ जाए, जो मिनिमम पैकेज है ये भी अगर कोई लगाता है तो आपको उसका 8% जो है वो इंसेंटिव आपको मिल जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट बोनस की तरफ। तो इनडायरेक्ट बोनस में अगर आप देखें तो आपको टोटल 9 लेवल जो हैं वो आपको इनडायरेक्ट बोनस दे के जाते हैं। यानी कि ये पूरा बोनस जो है वो मिलता है आपको 10 लेवल्स में से। पहला लेवल 8%, सेकंड लेवल जो आपकी अगली जनरेशन होती है, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ज्वाइन किया और मिस्टर वाई ने क्या किया जी, उसने मिस्टर जेड को ज्वाइन कर दिया और मिस्टर जी ने $500 का अकाउंट लगाया, तो मिस्टर जी जो है वो आपकी सेकंड जनरेशन में होंगे और आप उनके काम के ऊपर भी अर्न कर रहे होंगे। और उसके बाद वहां से चलता हुआ ये सिलसिला 9वीं जनरेशन 10वीं जनरेशन तक जाएगा। यानी आपकी डाउनलाइन में बनने वाली जो टीम है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अप टू 10 लेवल्स, 10 के 10 लेवल जो आपके नीचे टीम में ज्वाइन होंगे, उन 10 लेवल्स में से आप हासिल कर सकेंगे ऑलमोस्ट 21% टीम बोनस। और जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। जब टीम आपके साथ ज्वाइन हो चुकी होती है तो अंदाजा कर लें कि 10 लेवल में अगर आप 3 की डुप्लीकेशन भी करें तो हजारों में टीम आपके साथ खड़ी हुई होती है। अब अगला बोनस जो है वो है नेटवर्क बोनस। नेटवर्क बोनस क्या होता है कि जो टीम आपके ने अब नीचे स्टेबल कर ली, आपके नीचे अब 1000 बंदा ज्वाइन हो चुका है और 1000 बंदे ने अपने पैकेजेस बाय कर लिए हैं। अब उनको हर वीक जो है उन पैकेजेस के ऊपर जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट जा रहा होता है। उस ट्रेडिंग प्रॉफिट जब उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब उनको डिस्पर्स हो जाता है और वो उसे स्वैप करते हैं ट्रेडिंग वैलेट के अंदर, उसी वक्त आपको जो है नीचे से नेटवर्क बोनस मिलता है। वो भी आपकी 10वीं डेप्थ तक, यानी कि डीपली 10 जनरेशन जो हैं वहां से आपको 25% टीम वर्क जो नेटवर्क है इसका बोनस भी आपको आता है। 10% आपके फर्स्ट लेवल से और उसके बाद डिफरेंट लेवल से ये आपको सारे बोनसेस जो हैं वो आपको आ रहे होते हैं। यानी कि जो दोस्त आपके आरवाई लेंगे वो भी आपको बेनिफिट दे के जाएंगे।
ये आपके सामने एक प्लान शेयर कर रहा हूँ इस स्क्रीन के ऊपर। सारा फोकस आज आपने इस प्लान के ऊपर देना है, और इसलिए देना है क्योंकि ये एक मिलीनियर प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि आप $1 मिलियन आपने 12 महीनों में कमाना है, तो ये शीट आपके बहुत काम आने वाली है। इस शीट से आप हर वो टारगेट आपको क्लियर हो जाएगा, और आपको उसका हर रिवॉर्ड क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने इस शीट के मुताबिक अपनी वर्किंग टारगेट्स को सेट कर दिया, तो आप विद इन ईयर $1 मिलियन के मालिक होंगे। करना क्या होगा कि आपको फर्स्ट लेवल है अगर आपका, तो उस पर 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है $500 से। इसमें लिमिट नहीं है कि सिर्फ 3 ही ज्वाइन होने हैं। आप 30 कर सकते हैं, आप 300 कर सकते हैं, आप 3000 कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि 3 लोगों के ऊपर फिजिबिलिटी बनाई है, मिनिमम लेवल के ऊपर रख के फिजिबिलिटी बनाई जाती है। सो अगर आपकी फर्स्ट लेवल में 3 लोग $500 के साथ आते हैं, और आपका टोटल जो है वो टोटल टीम का बिजनेस होगा वो $1500 होगा। $1500 लेने के साथ साथ आपको बेनिफिट ये आएगा कि $120 आपके होंगे जनाब टीम बोनस के, $120, और उसके साथ आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। और आपको बेनिफिट क्या होगा इसका? बेनिफिट आपको इसका ये होगा कि आप यहाँ से टोटल जो है अर्न कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 172 नेटवर्क प्रॉफिट भी। और इसी तरह इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट जब 10वां लेवल 10वीं जनरेशन को फिल करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा। और ये आपने ये नहीं समझना कि बड़ा मुश्किल टारगेट है, बहुत ही आसान टारगेट है। उसकी रीजन, ये 3 लोगों पे तो हम रुकेंगे नहीं, हम नेटवर्क कर, हमने तो 30 लाइनें भी ओपन कर लेनी है, हमने तो 300 भी ओपन कर लेनी है। तो वो सारे मार्जिन जो हैं वो इसमें जब आप ऐड करेंगे, और 500 का पैकेज ही नहीं हमने सारे लगाने हैं, हमारी टीम में तो 5000 के पैकेज भी लगने हैं। तो उन सब मार्जिन को जब आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो आपको ये टारगेट बड़ा आसान लगेगा। सो 12 महीने अगर आपने इस शीट के मुताबिक फिट कर लिया, तो आप जनाब यहाँ से $10,94,700 ऑलमोस्ट आप अर्न कर चुके होंगे। बहुत बड़ी अर्निंग है और बहुत अच्छा टारगेट है। अगर आप अपने इस टारगेट को सेट कर लें 12 महीनों के लिए, 12 महीने मेहनत कर लें, अपनी नींदों को थोड़ा हराम करके भी हमें करना पड़ता है तो हम कर लें, लेकिन अगर हम ये करने में कामयाब होते हैं तो हम बहुत कुछ कमा जाते हैं। ये जो यूनिलेवल वर्सेस बाइनरी प्लान वाली आपके सामने स्लाइड है, ये आपको बताती है कि यूनिलेवल जो है ये क्या होता है और बाइनरी प्लान क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात यूनिलेवल की अगर हम करते हैं, तो यूनिलेवल ये बड़ा हाई जनरेशन रेवेन्यूज आपको देता है। कैसे हाई जनरेशन रेवेन्यू देता है? इसकी सब लाइनें आपको बेनिफिट दे रही होती हैं। लाइक अगर आपकी 10 लाइनें डायरेक्ट ओपन है, तो वो 10 लाइन में अगर किसी भी लाइन में बिजनेस डलेगा तो आपको उसका बेनिफिट आ जाएगा। जबकि बाइनरी में ऐसा होता नहीं, वहां पे 10 लाइनें पहली बात खुलती नहीं है, आपकी 2 लाइनें चल रही होती हैं, एक पावर होती है, एक वीकर होती है। अगर आपकी पावर वाली लाइन में बिजनेस डलना शुरू हो जाए, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि टीम ने कहाँ पे कितना बिजनेस ऐड कर देना है, तो आपको उस लाइन से कुछ भी अर्निंग नहीं आ रही होती। वहां 10,000, 5,000, 50,000, $1,00,000 का बिजनेस, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, $1 मिलियन का बिजनेस भी डल गया, आपको उससे ₹1 नहीं कमाना। लेकिन इसके इनवर्स अगर हम यूनिलेवल को देखें, तो एक लाइन में जितना भी बिजनेस आएगा वो आपको बेनिफिट देके जाएगा और बार बार देके जाएगा। बाइनरी में ये चीजें नहीं होती। फिर दूसरी बात ये है कि यूनिलेवल प्लान को समझना, इंप्लीमेंट करना, इस पे काम करना बड़ा आसान है। ये सीधा एक समझ लें कि अंडरस्टूड सा प्लान है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। और फिर इसमें रेजिडुअल इनकम भी होती है। जब हमारे नीचे 10 लेवल की मैट्रिक्स फिल हो जाती है, वहां से लोग रीजनरेट कर रहे होते हैं, अपने आप को रीन्यू कर रहे होते हैं, आप रिन्यूएबल बोनस भी एंजॉय कर रहे होते हैं, वहां से आपको कमीशंस भी आ रहे होते हैं, टीम बोनस भी आ रहा होता है, नेटवर्क बोनस भी आ रहा होता है, आपके लीडरशिप रैंक्स और बहुत कुछ आप यहाँ से कमा रहे होते हैं, जो कि बाइनरी प्लान में काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाइनरी है ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो ये स्लाइड आप उन दोस्तों के लिए है जो कि चाहते हैं कि आप इस कंपनी में पूरी दुनिया से कहीं से भी बंदा कोई उठे और इस कंपनी में एक वो पैकेज लगाए, और हमें उस पैकेज का बेनिफिट होना चाहिए। अगर कोई भी मेरा दोस्त जो जूम पे यहाँ पे मौजूद है वो ये समझता है कि उसको ये फायदा चाहिए कि हम बैठे हुए हैं इंडिया में और पैकेज लगे साउथ अफ्रीका में,
और वो टीम भी हमारी ना हो, हम उस बंदे को जानते भी ना हो, वो बंदे का हमें नाम भी ना पता हो, फिर भी उसके उस पैकेज का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो ये यहाँ पे मुमकिन है। आप इस तरह वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमें करना क्या होगा, हमें मेहनत करनी होगी और हमें कंपनी के फाउंडर्स क्लब में पहुंचना होगा। सिर्फ 100 लोगों को इस क्लब की मेंबरशिप मिलने वाली है। उसके लिए जो टारगेट है वो बड़ा ही आसान है। आप या तो अपना पर्सनल पैकेज लगा दें $25,000 का। अब आप कहेंगे जी आपने कहा था आसान है और $25,000 की इन्वेस्टमेंट, तो इसे मजीद आसान बना देते हैं आपके लिए। आप अपना पैकेज जो है उसे अपग्रेड करें $5,000 पे, और उसके साथ आप $20,000 के यानी $5,000 के 4 पैकेज लगाएं, यानी $20,000 की डायरेक्ट सेल आप ऐड करें, तो आप फाउंडर क्लब के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन ये करने के लिए आपको स्पीड अप होना पड़ेगा, आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। रीजन क्या है स्पीड अप होने की? क्योंकि सिर्फ पहले 100 लोग जो हैं वो ही फाउंडर क्लब के मेंबर बनेंगे। उसके बाद आप $50,000 का भी बिजनेस डालेंगे तो आप फाउंडर क्लब के मेंबर नहीं होंगे। और फाउंडर क्लब क्या करेगा, वो जनाब इंजॉय करेगा पूरी दुनिया की सेल का 2%। यानी पूरी दुनिया से अगर आज $2 लाख की सेल आई है, तो उसका जो 2% है वो इन 100 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और ये लोग उस सारे बिजनेस को एंजॉय करेंगे। जबकि कहीं पे इनकी टीम होगी, कहीं पे इनकी टीम नहीं भी होगी, और ये पूरी कंपनी की सेल को एंजॉय कर रहे होंगे। सो इसको अपना टारगेट जरूर बनाइएगा। अब चूंकि हम सारी मेहनत भी की, हमने सारा कुछ किया, तो उसका हमें कोई रैंक, कोई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। पता चलना चाहिए कि कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है, किसकी वर्थ क्या है, या हम खुद को प्रोमिनेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने आपको रैंक्स की सहूलत दी। रैंक की सहूलत क्या है कि अगर आपने लीडर रैंक अचीव करना है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा टारगेट है कि $6,000 का बिजनेस आपकी नीचे टीम में होना चाहिए। और उसमें जो क्राइटेरिया है उसको समझ लें, आपकी किसी एक लाइन में 3,000 होना चाहिए और बाकी की लाइनों में 3,000 होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं कि आपके नीचे टोटल बिजनेस जो है उसमें एक लाइन में $4,000 का है और बाकी लाइनों में $2,000 का, तो 6,000 का बिजनेस तो ये कंप्लीट है, लेकिन आप रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपकी ये जो 4,000 वाली लाइन है, इसमें से सिर्फ 3,000 कैलकुलेट होगा, बाकी 3,000 आपको बाकी की लाइनों में करना है। यानी कि आप किसी एक लाइन पे सिर्फ फोकस करके नहीं रहेंगे, बाकी लोगों को भी प्रमोट करेंगे। इसी तरह टीम लीडर के लिए आपको क्या करना है कि आपकी 2 मुख्तलिफ लाइनों में 2 आपने लीडर खड़े करने हैं और आप टीम लीडर हो जाएंगे। और जैसे ही आप टीम लीडर होंगे, फिर आपको सिल्वर होने के लिए अपनी 2 मुख्तलिफ लाइनों में, 3 मुख्तलिफ लाइनों में आप टारगेट कर लें, तो 3 लाइनों में 3 टीम लीडर करें करें और आप सिल्वर रैंक पे चले जाएंगे। हमें क्या फायदा होगा इन रैंक्स पे जाने का? सबसे पहला फायदा, आपकी एक फिक्स सैलरी लग जाती है। सैलरी से मुराद ये पेरोल के ऊपर वाली सैलरी नहीं है, ये आपको रिवॉर्ड की शक्ल में मिलता है, लीडरशिप बोनस। सैलरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये आपको वीकली फिक्स करके दी जाती है। लीडरशिप बोनस जो है ये बड़ा ही जबरदस्त बोनस है। अगर आप टीम लीडर रैंक पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको $25 पर वीक मिलते हैं। सिल्वर रैंक पे अगर आप आते हैं तो $50 पर वीक मिलते हैं। गोल्ड रैंक के ऊपर आपको $200 पर वीक आते हैं। डायमंड रैंक के ऊपर $400 पर वीक। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ये लीडर्स हैं, जो रोजाना अपना वक्त निकाल के जूम मीटिंग में आके बैठे होते हैं, वो मैं उनको कम से कम डायमंड देख रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह हम सब लोग डायमंड होंगे। और अगर हम नहीं होंगे तो फिर फायदा कोई नहीं है हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आने का। हमें अपने टारगेट को डायमंड के ऊपर कम से कम सेट करना है, और हमें $400 वीकली यानी कि $1,600 पर मंथ हमें अर्न करने होंगे, और ये हमने फिनिक्स प्राइम से करने ही करने हैं। ब्लू डायमंड $1,000 पर वीक और ब्लैक डायमंड $2,000 पर वीक, ये आपको मिलने वाला है। लीडरशिप जो है वो उसने, अच्छा उसमें करना क्या है, लीडर मस्ट मेंटेन मिनिमम 25% ऑफ द सेम रैंक टारगेट इन हिज ऑल लेवल एवरी मंथ। ठीक है, अब आपने 25% को मेंटेन रखने हैं हर महीने। यानी कि अगर आपने ये चाहते हैं कि मैं गोल्ड रैंक पे आ गया और मुझे हर हफ्ते $200 चाहिए, तो आपको अपनी लाइंस को जो है वो मेंटेन रखना होगा। ये नहीं है कि आप एक दफा रैंक अचीव करें और बाद में आप जाके सो जाएं और आपको ये बोनस फिर जो है वो नहीं मिलेगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली हम रहेंगे,
हमने रहना है, क्योंकि हमने $200 के ऊपर थोड़ी रुकना है, हमने आगे $400 भी कमाना है, 400 के बाद 1000 भी कमाना है, तो उसके लिए हम एक्टिव होंगे। लेकिन ये चूंकि एक पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों से मैंने इसको शेयर कर दिया। रीजनल मैनेजर 2% इंजॉय करता है। रीजनल मैनेजर कौन होगा? जो भी बंदा अपनी कंट्री से हाईएस्ट रैंक अचीव करेगा, वो उस पूरी कंट्री का 2% वीकली मंथली सेल का उसको मिलता है। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल के सलमान शेख साहब ने इंडिया से सबसे पहले सिल्वर रैंक अचीव किया। अब पूरी इंडिया में जो भी टीम, जो सलमान शेख साहब की टीम नहीं भी है, वो जो इतना बिजनेस डालेंगे, उस सारी सेल का 2% सलमान साहब को उठ के चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना हाईएस्ट रैंक अचीव किया है। उसके बाद अगर अगली दफा अमित साहब आ जाते हैं हाईएस्ट रैंक पे, या वसु नदी जी हमारे एक दोस्त हैं, वो आ जाते हैं, कोई भी दोस्त जो उसको क्रॉस करके ऊपर वाले रैंक पे आएगा, तो वो उस महीने की सेल का 2% इंजॉय कर रहा होगा। बहुत बड़ा बोनस है। और यकीन करें, ये सारे बोनसेस जब हम डिस्कस करते हैं तो दिल करता है कि दिन भी न चढ़ने दें, और हम इतनी मेहनत करें, सारी रात भी बैठना पड़ता तो बैठे। और ये सर करना होगा अगर हमें खुद की हालत को बदलना है, अगर हमने अपने बच्चों की हालत को बदलना है, अगर हमने अब सोसाइटी में अपना स्टेटस अच्छा करना है, तो फिर हमें मेहनत करना पड़ेगी। और प्लेटफॉर्म अब आपके हाथ में है, जहां पे आप अपनी एफर्ट पुट करें, एक नेटवर्क को बिल्ड करें, उसके बाद आप रेस्ट भी करेंगे। तो ये नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होगा, फिनिक्स प्राइम आपके लिए काम कर रही होगी, ये जितनी भी मैनेजमेंट के लोग जो इतने सीनियर्स हैं, वो सब के सब हमारे लिए काम कर रहे होंगे, और हम आराम से रेस्ट कर रहे होंगे। सोशल मीडिया बोनस बहुत जबरदस्त बोनस है, क्योंकि आजकल हर दोस्त सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, टिकटॉक को यूज करते हैं, और यूट्यूब को यूज करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल फिनिक्स प्राइम के को प्रमोट करना शुरू कर देना उस पर। अगर आप अच्छे टिकटॉकर हैं और आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपने 2-2 मिनट की पोस्ट बनानी है, 10 पोस्ट आपने टिकटॉक पे पोस्ट कर देनी है। कंपनी का टिकटॉक अकाउंट जो है उसे आप टैग कर देंगे, और आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको जनाब अपनी टीम का जो है, अपनी टीम से 2% जो है वो शेयर आपको मिल जाता है। जो भी आपकी पूरी टीम सेल करती है उसका 2% आपको मिल जाता है, सिर्फ टिकटॉक के ऊपर 10 पोस्ट बनाने से। और फिर टिकटॉक से अर्निंग लाता है, वो सब आप समझते हैं। रिन्यूएबल बोनस जो है, ये फिनिक्स प्राइम प्रोवाइड्स एक्सीलेंट opportunity to its global leaders to maximize their entrepreneurship skills and profits. Leaders can earn up to 500% on their own amount. Once they renew their package, they will again earn up to 500% from 12 different ways. जो हमारे पास यहाँ पे बोनसेस हैं। कैसे होगा? जब आप अपना पैकेज एक्टिवेट कर रहे होंगे, लेट्स सपोज आपने $100 से स्टार्ट लिया, या आपने $1000 से स्टार्ट लिया, और आपने उस अकाउंट से $5000 अर्न कर लिए, तो आपका जो पैकेज है, आपका जो अकाउंट है, वो कैप हो जाता है। कैप होने का मतलब ये है कि अब आपको रीइन्वेस्ट पे जाना है, क्योंकि आपने $1000 इन्वेस्ट किया था, 5000 आपने अर्न कर लिया, तो अब आपको रीइन्वेस्ट पे जाना है। जब आप रीइन्वेस्ट करते हैं, या आपकी टीम में कोई बंदा रीइन्वेस्ट करता है, उसका हमें क्या फायदा होता है? हमें वो सारी जनरेशन, वो जो उससे हमने पहले अर्निंग्स ली हैं, जो कमीशन हमारे ऊपर आए हैं, जो हमें इंसेंटिव्स मिले हैं, वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पैकेज दोबारा से उसी जगह से रीवर्क हो करना शुरू हो गया। सो ये भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप दोस्तों के लिए। सो गाइस, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स जो हमने पहले डिस्कस किए, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या हम एंजॉय करेंगे, इसे मैं जरा स्पीडली क्या क्या आपसे गुजरूंगा। लीडर रैंक, आप $100 का मोबाइल फोन एंजॉय करेंगे। टीम लीडर जो होगा वो $300 का लैपटॉप एंजॉय करेगा। और उसके बाद सिल्वर रैंक पे i20 कार होगी। और देन उस सिल्वर रैंक के बाद जब आप गोल्ड रैंक पे जाएंगे, रोलेक्स की घड़ी आपके हाथ में होगी। और डायमंड रैंक पे आप होंडा एक्स एनवी कार एंजॉय करेंगे। ब्लू डायमंड के ऊपर किया स्पोर्टेज कार होगी 2000 सीसी। और ब्लैक डायमंड के ऊपर आप BMW X5 सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। क्राउन डायमंड पे प्राडो आपके नीचे होगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने किस तरह से
पेमेंट्स को सबमिशन करनी है और अपनी अमाउंट्स को विड्रॉल करना है, उसके लिए 4 डिफरेंट टाइप के आपके पास पेमेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने है बिटकॉइन, अथीरियम, ट्रोन और यूएसडीटी। आई रिकमेंड कि आप सब दोस्त कोशिश करें कि यूएसडीटी से करें। उसकी रीजन, यूएसडीटी की ट्रांजैक्शन जो है वो फास्ट कंप्लीट होती है, फिर यूएसडीटी के ऊपर गैस फीस बहुत कम है, बीटीसी के ऊपर गैस फीस बहुत लगती है, और बाकी के जो 2 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी ट्रांजैक्शन बड़ा टाइम ले जाती है, और हमें सम टाइम ये होता है कि फौरी तौर पे अपने पैकेजेस को शो करना होता है, तो यूएसडीटी इज द बेस्ट ऑप्शन। सो आप यूएसडीटी से जाएं। जनरल रूल्स में ये है, आप समझ लें इस बात को कि आपकी जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूट होगी वो वीकली बेसिस के ऊपर होगी सैटरडे को, और आप उसे ट्रेडिंग वैलेट से नेटवर्क वैलेट में स्वैप कर सकेंगे हर माह की 5 तारीख और 20 तारीख को। सो गाइज, नेटवर्क प्रॉफिट जो होगा वो आपका हर महीने की 1st को कैलकुलेट होगा और 10th को डिस्पर्स हो जाया करेगा। सो रोड मैप, कंपनी का फ्यूचर देखना कि कंपनी आगे क्या सोच रही है, इसने करना क्या है आगे जाके, तो वो भी आपके और मेरे और सब दोस्तों की नज़र में होना चाहिए। 2023 चूंकि हम इसमें बैठे हुए हैं, तो इसमें बैक ऑफिस की इंटीग्रेशन, बीटा टेस्टिंग जो कि अभी भी हो रहा है, सर्वर हमारे जो हैं उसको मजीद बड़े सर्वर्स पे ले जाके हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी तमाम दोस्तों को कि जिन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई कि कंपनी को अब सर्वर अपग्रेड पे लेके जाना पड़ा, और बहुत बड़ा सर्वर जो है वो अभी अपग्रेड हो जाएगा कुछ वक्त में। आईटी की टीम लगी हुई है। 2024 में कंपनी मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म 5 पे आना चाहती है। ग्लोबल लीडर समिट दुबई में करवाएगी। फिनिक्स बिजनेस टावर होगा, डिजिटल एसेट्स टेस्टिंग होगी। सो 2025 में, ठीक है, लॉन्चिंग करनी है फिनिक्स ने डिजिटल एक्सचेंज की, डिजिटल वैलेट की और रीजनल बिजनेस सेंटर्स की, और अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसे लेके आएगी। 2026 में अगेन फिनिक्स क्या करना चाहती है, इंश्योरेंस कंपनी लेके आना चाहती है। बहुत बड़ा प्लान है इंश्योरेंस कंपनी। फिनिक्स प्राइम अपना इन्वेस्टमेंट बैंक लेके आना चाहती है। यानी आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना लॉन्ग टर्म खुद को सेट किया है और कितना लॉन्ग टर्म जो है कंपनी सोच रही है। कंपनी की प्रेजेंस ऑलमोस्ट तमाम सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप इन तमाम सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप व्हाट्सएप, आप किसी भी चैनल से कंपनी के साथ इन टच हो सकते हैं। सो गाइस, मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि द रिचेस्ट पर्सन, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स। दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं। एवरीवन एल्स और बाकी के सारे इज लुकिंग फॉर जॉब, वो नौकरियां ढूंढते हैं सर। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हैं जो अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो हमारे लिए काम करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसकी एग्जांपल आप इस बात से ले लें कि नदी से अगर कोई बंदा बाल्टियां भर भर के पानी की लेके आए तो वो कितना देर तक पानी ला सकता है, और वो खप जाएगा और थक जाएगा और एक वक्त में आके उतार जाएगा और भाग जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बंदा उसकी निस्बत वहां पे थोड़ी मेहनत करे और एक पाइपलाइन बिछा के ले आए, तो वो वहां पे बैठ के आराम से कुर्सी से नल खोलेगा, पानी भर लेगा और उसके अलावा और भी कई भर लेंगे और कोई थकावट नहीं होगी। सो नेटवर्क बिल्डिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं समझता हूँ हमें नेटवर्क बिल्डिंग करनी चाहिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का। अब यहाँ पे हमारे साथ हमारे कुछ सीनियर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो इस वक्त मीटिंग में है तो हम उनसे बात करते हैं। मिस्टर रविंदर, काशिफ। सो आई थिंक मिस्टर रविंदर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगर आप दोस्त कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या आपका किसी किस्म की कोई क्यूरी है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह कल इसी टाइम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोस्तों से, अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम भी बचे और हमारा भी बचे, तो राइट 9 बजे अपनी पूरी टीम को पहले से इन्फॉर्म करके रखा करें। राइट 9 बजे आप ज्वाइन करें और हम ठीक 9 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दिया करेंगे, और 1 मिनट ज़ाया किए बिना हम मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर ये सारा सेशन क्लोज करके जो है इस मीटिंग को लेके आएंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्यूरी है और आप पूछना चाहते हैं,
तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो आई थिंक किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। माई सेल्फ अलियश गिलानी फ्रॉम जॉर्डन, और मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया और फिनिक्स प्राइम की आज की इस प्रेजेंटेशन को देखा, सुना, समझा। कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो अपनी अपलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उस पर पूरी जो है सपोर्ट मिलेगी। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।